एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज सुबह के 8 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज था सैटरडे और सैटरडे में सुबह ऋषभ का स्कूल रहता है और आज हस्बैंड का सेकेंड शिफ्ट है, मतलब वो 2 बजे से जाएंगे ऑफिस। और जैसे कि आप सभी को पता है, सैटरडे में मैं थोड़ा सा क्लीनिंग, डस्टिंग ये सब थोड़ा सा ज़्यादा निकालती हूँ। मतलब हर सैटरडे एक एक रूम या फिर कुछ जगह ऐसा निकालती हूँ जिसकी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो आज मैंने सोची कि किचन का जो ये एरिया है ना, इसका क्लीनिंग आज मैं कर दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही हूँ। ये इसका क्या है, डेली बेसिस पे यहाँ जो जगह है इसका डीप क्लीनिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे गैस सिलेंडर रहती है और बहुत सारी चीज़ें रहती है ऐसी जिसको हम हटा के नहीं कर सकते क्लीन डेली बेसिस पे। तो इसी वजह से मैंने सोची कि अभी क्लीन कर देना बेटर होगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब मानसून तो आ गई है। तो अभी डेली बारिश होगा और बारिश के सीज़न में क्या, जितना घर को क्लीन रखेंगे उतना अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े फिर परेशान करते हैं। जैसे कॉकरोचेस हो गए, फिर छोटे छोटे कीड़े, आजकल तो कुछ अजीबोगरीब कीड़े दिखने लग गए हैं। मैंने तो कभी देखी भी नहीं थी वैसे कीड़ों को। तो मेरे किचन में ना कॉकरोचेस नहीं दिखते हैं, बट हाँ, नहीं दिखते इसका मतलब ये नहीं कि हाँ छोड़ देना है। हम जब अच्छे से क्लीन करके रखेंगे तभी नहीं दिखेंगे। अगर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो फिर कॉकरोचेस तो होना ही होना है। तो आप देख सकते हैं कितना डस्ट निकला सिलेंडर के पीछे से, हर चीज़ से। और मैंने जाले वाले जो भी थे थोड़ा बहुत वो भी साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे अभी कुछ 5-6 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो मौसम थोड़ा सा कैसे ठंडा ठंडा सा है। और बारिश के मौसम में हर चीज़ जैसे मॉइस्चर पकड़ लेती है, हर चीज़ ऐसा लगता है ना, गीला गीला टाइप का लग रहा है पकड़ने से। तो मैंने यहाँ पे ना आज कुछ पानी वानी डाल के साफ़ नहीं करी, क्योंकि पहले ही बाहर ना हर तरफ पानी पानी हो रखा है और घर में जब पोछा भी लगाते हैं ना तो बहुत लेट सूखता है। तो मैंने सोची कि नहीं, आज इसको पानी से क्लीन नहीं करूँगी, बट अच्छे से इसको साफ़ सफाई ड्राई अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये सिलेंडर को भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से सारा डस्ट इसका जो भी है उसको अच्छे से पोंछ ली थी यहाँ, और फिर इसको अपनी जगह पे रख दी थी। और जब भी गैस सिलेंडर का कुछ भी आप काम करें ना, तो पहले इसका नॉब बंद कर दें। मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से, तो पहले मैं अच्छे से बंद कर लेती हूँ, उसके बाद ही ये सब चीज़ों का काम करती हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें कर ली थी और अच्छे से यहाँ पे एक बारी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैं जहाँ पे साफ़ करती हूँ ना, उस साफ़ करने के बाद एक बार अच्छे से वहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं तो फिर वहाँ पे जो चीज़ें भी रखते हैं फिर उसको साफ़ जगह पे रखते हैं, तो वो साफ़ जगह भी फिर वो चीज़ों में गंदगी लग के फिर वो भी गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें, वहाँ का जितना भी नीचे भी पार्ट था ना जहाँ पे डस्ट वस्ट गिरा था, तो वो सब मैंने झाड़ू लगा दी थी। और फिर जो जो चीज़ें वहाँ से निकाली थी उसको एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ली थी। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ रहते हैं जो मुझे डेली बेसिस पे काम नहीं आते हैं। जैसे ये बर्तन है यहाँ पे मैं रखती हूँ, ये डेली बेसिस पे मुझे नहीं ज़रूरत। कभी बेकिंग के कुछ बर्तन हैं या फिर कोई पूजा वगैरह करती हूँ कभी, तो यहाँ से वो सब बर्तन निकालती हूँ। और जो ग्रॉसरी, जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं जो भी, तो वो मैं ऐसी कंटेनर में डाल के यहाँ पे रखती हूँ। और ये जो कंटेनर है इसमें चावल रहता है, तो चावल थोड़ा सा मेरे घर में अच्छी क्वांटिटी में आती है, तो मैं इसमें रिफ़िल करके रख देती हूँ उसको, और ये आराम से फिर चलता रहता है। तो ये बहुत भारी था, क्योंकि अभी रिसेंट ही हमने इसमें चावल भरे थे, तो पूरा भरा था, इसीलिए मुझे उठाना भी नहीं हुआ इसको। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको रख दी थी। और यहाँ पे जैसे आटा वगैरह, आटा चावल और जो भी एक्स्ट्रा के ग्रॉसरी वगैरह रहते हैं ना, तो ऐसी कंटेनर्स में ऐसे रख देती हूँ, तो वो अपना रहता है। जब भी मुझे ज़रूरत रहती है फिर यहाँ से निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो है, जैसे ये ओपन किचन रहती है ना, तो इसमें ये सब बहुत प्रॉब्लम है होती है कि जितना भी आप साफ़ करो, हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर डस्ट बैठ जानी ही है, आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत लग जाता है ओपन किचन में। और आजकल मॉड्यूलर किचन में ऐसा रहता है ना, सब में
ड्रॉज बने रहते हैं, डोर्स बने रहते हैं, तो सामान क्या है अंदर ही रख दो तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। आप महीने 2 महीने जैसे भी आप फिर इसको क्लीन कर सकते हैं। तो काउंटर टॉप के नीचे वाला एरिया क्लीन होने के बाद मैंने सोची ये जो मेरा सेल्फ़ है इसका नीचे के जो 2 सेल्फ़ है इसको मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना हो सके मैं उतना आज क्लीनिंग करूँगी और ऐसे ही धीरे-धीरे करके पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। इसीलिए मैं ये 2 सेल्फ पहले क्लीन कर ली थी। यहाँ पे मैंने अच्छे से डस्टिंग करके अच्छे से जितना भी डस्ट था सब निकाल दी थी और अच्छा सा पेपर यहाँ पे बिछा दी थी। और पेपर इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि लुक वाइज भी अच्छा दिखता है और जैसे कोई डस्ट वगैरह भी रहता है तो पेपर के ऊपर रहता है और हम पेपर फिर बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ना आइस टी का कुछ पाउचेस मुझे मिले, तो उसको ये बाहर ही पड़ा था। ऐसे ही कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम बाहर ही रख देते हैं, तो वैसे ही पड़ा था, तो मैंने इसको एक खाली कंटेनर था उसमें मैंने डाल दी थी। और ये जो कंटेनर्स है ये जैसे मैंने ग्रॉसरी लाती हूँ ना हर 2 महीने में, 1 महीने 1.5 महीने में, तो वैसे ही मैं कंटेनर साफ़ करके इसके अंदर में जो भी है ग्रॉसरी मैं फ़िल करके रखती हूँ, इसीलिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस ऊपर डस्ट रहती है, उसको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से ही अच्छे से पोंछ के इसको सेट कर दी थी। और ये जो 2 कंटेनर्स है इसमें भी वही ग्रॉसरी ही रहती है। और ये जो नीचे वाला सेल्फ है मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे रखूँ जो कि मुझे डेली बेसिस पे काम आता है खाना वाना बनाने में। यहाँ पे मैं पहले कढ़ाई और ना कुकर रखती थी और अभी मैं स्टील वाला कुकर यूज़ करती हूँ, तो जो एल्युमिनियम कुकर था यहाँ पे मैं सोच रही हूँ उसको अभी अंदर रख दूँ, जो कि काम नहीं आने वाला है वो। और यहाँ पे इसीलिए मैंने ये जो पीतल का मेरे पास ये बर्तन था इसको मैंने बाहर रख दी। ये अब मैं डेली बेसिस पे कभी कभार यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी ये जो सिंक वाला भाग रहता है नीचे, उसको साफ़ करने के लिए। और ये भी मेरा क्लीन ही रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक डस्टबिन रखती हूँ जिसमें बस जो पॉलीथीन, बिस्किट के पॉलीथीन ऐसी ही चीज़ें जाती है और जो गीला कचरा रहती है वो मैं बाहर के डस्टबिन में डालती हूँ। तो वो सिंक एरिया भी मैंने अच्छे से आज फिर सफाई कर दी थी। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि तब ना मुझे कॉल आ गया था और मैं बात करते करते वहाँ पे मैंने क्लीन कर दी थी। तो अभी सारी जो जगह है किचन का वो क्लीन हो चुका था और इस टाइम पे मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह का सारा काम जो है ऋषभ का स्कूल का सब चीज़ करके मैंने योगा कर ली थी और उसके बाद फिर किचन में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ले ली थी, जो कि मुझे भी 10 बजे तक कोई खाने पीने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर लेके फिर मैं आ गई थी। अब जो घर का जो बाकी का डेली बेसिस पे जो काम होती है ना, वो सारा काम करने के लिए और स्टार्ट करी थी मैंने मेरे बेड से, क्योंकि आज मैंने बेड भी ठीक नहीं करी थी। तो पहले इसको मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बेडरूम का बेड जब तक अच्छे से सेट होके नहीं रहेगा ना, तो आपका मूड भी ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा सब लोग उठने के बाद पहले मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मेरे सॉक्स देख रहे होंगे। अभी मैंने जैसे कि बताई थी 5-6 दिन हो गया कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। और मुझे ना ठंडी में क्या होता है, मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब मुझे पैर में ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैं बेड के ऊपर जब जाती हूँ ना तो सॉक्स पहन लेती हूँ, और ये सॉक्स मेरे बेड पे ही रहते हैं, मैं वो सॉक्स पे नीचे पहन के नहीं जाती हूँ। और आज सैटरडे था तो सैटरडे में पूरे घर का डस्टिंग एक बार कर ही लेती हूँ। मतलब जहीं कहीं डस्ट रहे नहीं रहे, पर मैं एक बार डस्टर तो घुमा ही देती हूँ, ताकि पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाए। और ये सब चीज़ करने में बहुत ही टाइम लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो गया, वो हो गया। देख कैसा लगता है। मैं अभी 13 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट करी, बट मुझे ये सब काम करते करते कम से कम 3 घंटा तो लग ही गया था आराम से। अच्छा, मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो डस्ट है दिखता है ड्रेसिंग टेबल पे मेरा, बट वो डस्ट नहीं रहता है ज़्यादातर, तो उसके ऊपर पाउडर ही बिछा रहता है, जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ यार इसके ऊपर डस्ट है। और ये मैं एक फ्रेम दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि ऋषभ
का बचपन का है, जो कृष्णा बना था। हमने उसका फ़ोटो खिंचवाए थे कृष्णा बना के। तो ऋषभ बचपन में बहुत ही क्यूट था, तो इसीलिए उसको कृष्णा बना के उसका एक फ़ोटो ले लिए थे, जो कि मैं अभी उसको ऐसे ही फ्रेम में डाल के उसको रखती हूँ। और ये देखिए ऋषभ ने अभी एक पेंटिंग बनाया है बुद्धा जी का, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और आजकल ऋषभ ड्राइंग में बहुत ही अच्छा धीरे धीरे बनता जा रहा है। पता नहीं ये शौक़ अभी आगे तक कहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसका हमेशा एक शौक़ चेंज होता ही रहता है। और मेरा बेडरूम क्लीन होने के बाद मैं आ गई थी हॉल में। और ज़्यादातर हॉल में जो कचरा वचरा रहता है वो ऋषभ का ये स्टडी टेबल की जगह पे ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर वो छोटे मोटे कागज़ ड्राइंग पेपर्स यहीं पे रखता है। और मुझे सैटरडे को वो सारा कुछ देख के सब चीज़ मुझे क्लीन करना पड़ता है, और अगले सैटरडे को जैसा को वैसा हो ही जाता है। तो सारे घर को अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी फिर झाड़ू करने। और डस्टिंग करने के बाद झाड़ू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारा डस्ट नीचे गिरा हुआ रहता है। तो अच्छे से झाड़ू करने के बाद अच्छे से मैंने पोछा लगा ली थी, और उसके बाद मैंने अच्छे से शावर ले ली थी। शावर लेने के बाद वही मेरी डेली बेसिस का स्किन केयर करना रहता है। और जैसे कि मैंने बताई थी, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि मुझे आगे का जो काम करने का मोटिवेशन इसी से ही मिलता है। आप ऐसे ही सोच लीजिए, क्योंकि इतना थकने के बाद, घर को इतना क्लीन करने के बाद, सारी चीज़ों पे इतना ध्यान देने के बाद खुद पे 5-10 मिनट देना तो बनता ही बनता है। इसीलिए मैं अपने ऊपर 10 मिनट तो देती ही हूँ। और नहाने के बाद मैं कुछ ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हूँ, बस एक बढ़िया सा सीरम लगाती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र। और जब मुझे कहीं धूप में जाना होता है तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और काजल मेरा मस्ट रहता है, क्योंकि वो तो बचपन की आदत है। और उसके बाद बस सिंदूर लगा के बस हो जाता है। मेरा डेली बेसिस का मेरा इतना ही रहता है। और इतना सब करने के लिए 5-10 मिनट लगता है, ज़्यादा तो लगता नहीं, जो इसके लिए मैं आलस करूं। और ये सब चीज़ होने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि इससे मुझे ढेर सारी पॉजिटिविटी मिलती है। इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।